स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टैक के एक और वीडियो में। और वीडियो नंबर है 25। और पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने कोड को कंप्लीट किया था, तो इसके आगे हम लोग आज कोड करने वाले हैं। तो मैंने सारे फोल्डर ओपन कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पिछले वीडियो में हम लोग का बैकएंड में कुछ एरर आ रहा था, और एरर कहाँ आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइप में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया था, इसके कारण में एरर आ रहा था। तो इसको मैंने सुधार लिया। और यहाँ पर भी एक जो कि प्रोडक्ट में, इसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया है। और यही एरर था बैकएंड में, और कुछ एरर नहीं था। और इसको करते हैं सेव, और हमने सेव किया। और फ्रंट एंड में कुछ हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल को करते हैं क्लोज। तो टर्मिनल क्लोज करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है शॉर्टकट की। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र में हम लोग को यूज़र आईडी देना है। तो यहाँ से हम पहले तो यूज़र में क्या आ रहा है, तो यूज़र में कैसे यूज़र आईडी आ रहा है, तो हमने बैकएंड से क्या दिया था यूज़र में, और आईडी दिया था, अंडरस्कोर आईडी नहीं दिया था। तो इसको अंडरस्कोर आईडी हटा देना। और यहाँ पे हम इस जो ऑब्जेक्ट है इसको भेजना चाहते हैं। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स जा रहा है ना, तो हमको यहाँ से प्रोडक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट भेजना है, तो प्रोडक्ट उसको नेमिंग देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। और ये हो गया। और एड्रेस को आईडी भेजना है, तो डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हम लोग का सही है। ये इसको करते हैं सेव, और हम लोग का सेव हो गया। और बैकएंड में हम लोग को पॉपुलेट करना होगा। तो हम लोग चलते अपने ऐड ऑर्डर्स पे। और यहाँ पे देखिए, तो हम पहले तो क्रिएट कर रहे हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को प्रोडक्ट भी भेजना होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इजकल टू अवेट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट पॉपुलेट, और इसमें देंगे पास। तो क्या हम लोग दिया था प्रोडक्ट ना, और इसके साथ साथ हम लोग यूज़र भी पॉपुलेट करेंगे। तो यूज़र मतलब डॉट पॉपुलेट, और इसके साथ साथ क्या क्या पॉपुलेट करना है हमको, क्या एड्रेस पॉपुलेट करना है ना। हाँ, तो एड्रेस देंगे, तो एड्रेस, और हम इस रिजल्ट को भेज देंगे। तो यहाँ से करते हैं इसको, अब इसको करते हैं सेव। और हम अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं और करते हैं यहाँ पे क्लिक, ऑर्डर पे क्लिक। और हम लोग को ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये हम लोग को, तो पहले ये तो हम लोग को पहले सेलेक्ट करना होगा ना। करते हैं ऑर्डर पे क्लिक, और ये हम लोग को शायद ऑर्डर हो चुका है। तो फेल टू फेच, एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने स्टेटस का स्पेलिंग मिस्टेक कैपिटल यूज कर लिया है। तो हमने एक बार क्रिएट किया था, वहाँ पे शायद हम गड़बड़ कर रहे थे, इसी कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इसको हमने सुधारा, फिर से करते हैं वहाँ से हम कॉल। तो करते हैं क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक, और ये हम लोग कॉल हो गया होगा। तो हम लोग कॉल हो चुका है। अब एक बार हम रिडक्स डेव टूल में चेक करते हैं कि हम लोग को फ्रंट एंड में क्या जेसन डाटा है। तो यहाँ से रिडक्स डेव टूल राइट पे, और इसको करते हैं मैक्सिमाइज ताकि हम लोग को दिख सके। और यहाँ पे ऑर्डर में, तो ऑर्डर वैल्यूएशन फेल, क्वांटिटी पाथ इज रिक्वायर्ड। शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था। तो एक बार हम ऑर्डर पे चलते हैं, मॉडल पे, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो इसको सुधार लेते हैं। इसको करते हैं सेव, और फिर से ऑर्डर पे करते हैं क्लिक, और फिर सब चेक करते हैं रिडक्स डेव टूल में। तो डॉक्यूमेंट डॉट पॉपुलेट इज नॉट अ फंक्शन। वेट, क्या क्या फंक्शन, हम ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर कंट्रोलर पे, डॉक्यूमेंट डॉट पॉपुलेट प्रोडक्ट अवेट न्यू ऑर्डर। एक बार हम ऑर्डर पे भी चेक करते हैं कि इसमें हमने प्रोडक्ट दिया है ना, प्रोडक्ट और यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं, और रेफरेंस में हम यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, सही है। और नेमिंग में प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये भी सही है। कंट्रोल सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पे फिर से चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ऑर्डर कंट्रोलर में। और यहाँ पे पहले तो हम लोग पहले तो केवल प्रोडक्ट में पॉपुलेट करें एक बार, सही है। अवेट यूज करते हैं
अवेट नहीं यूज करते, बिना अवेट यूज किए ऑर्डर फिर से करते क्लिक और फिर से जस्ट टेक्स्ट टूल में चेक करते। तो इसमें तो कुछ नहीं आया है। डॉक्यूमेंट डॉट पॉपुलेट इज नॉट अ फंक्शन। इसको अवेट फिर से यूज करते हैं, अवेट और से ऑर्डर पे करते हैं फिर से क्लिक। मेरे को बस थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें शायद मेरे को डाटा आ चुका है, तो एक बार चेक करते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और हमको क्या चाहिए अब, एड्रेस चाहिए ना, तो यहाँ पे करते हैं डॉट पॉपुलेट और यहाँ पे करते हैं अपना एड्रेस पाथ देते हैं, तो सेव और फिर से करते हैं हम लोग ऑर्डर पे क्लिक और यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मेरे सारे डाटा आ चुके हैं, तो अब ये सही है। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कार्ट में किया था, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था ना, तो सिलेक्शन ये अपडेट कार्ट है और गेट ऐड कार्ट में हमने सिलेक्शन दिया था, सिलेक्शन नहीं दिया था, किसमें हम दे रहे थे सिलेक्शन, एक बार चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे एड्रेस में, तो यहाँ पे पाथ देकर आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा। तो हमको कुछ डाटा सिलेक्ट करने होंगे, तो जो डाटा हम लोग को रिक्वायर्ड है वही डाटा हम सेंड करेंगे। तो चलते अपने, और यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो हम लोग का केवल इमेज है, थंबनेल है, थंबनेल के साथ साथ उसका टाइटल के साथ रेटिंग वाला सिस्टम, और जो भी है मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, उसका प्राइस और ये सब, मतलब 4-5 ही इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हम जस्ट लाइक इसको हम चलते अपने ऑर्डर में और यहाँ से भी हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, पाथ। तो पाथ, ये रहा पाथ, और इसके बाद हम लोग को सिलेक्ट और सिलेक्ट में क्या देना पड़ेगा, इसको पहले तो क्या हम लोग को देना पड़ेगा, ऐसे चेक करते हैं क्या क्या हम लोग डाटा देना है। तो एक बार स्प्लिट स्क्रीन की यूज कर लेते हैं और इसमें हम लोग ऑर्डर मॉडल को ओपन करते हैं। तो ऑर्डर मॉडल इधर, और इसमें पहले तो ऑर्डर नहीं, क्या करें पॉपुलेट, पहले हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट इधर, इसमें पहले तो टाइटल देते हैं और इसको एक बार हम ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट देते हम, और टाइटल के बाद हम लोग थंबनेल, सेव करते इसको, फिर से ऑर्डर करते हैं। तो चलते अपने कार्ट पर और चेकआउट पर करते क्लिक, और यहाँ से हम पेमेंट मेथड चूज किया और ऑर्डर पर क्लिक, और फिर से चलते रिडक्स टेबल में। यहाँ देखते हैं कि क्या क्या डाटा आए हैं। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते और थोड़ा ऊपर, तो प्रोडक्ट में सही है, थंबनेल और टाइटल आए हैं। और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही ट्री भी कर सकते हैं। एड्रेस, ऑर्डर में और लास्ट वाले में क्या क्या ऑर्डर आए हैं, तो प्रोडक्ट में क्या क्या डिटेल्स आए हैं, प्रोडक्ट में टाइटल, थंबनेल, तो सही वर्क कर रहा है। अब जो जो रिक्वायर्ड है, तो जैसे हम लोग को प्राइस रिक्वायर्ड है तो इसमें प्राइस भी ऐड करते हैं। तो प्राइस, और इसके साथ साथ हम लोग को क्या रिक्वायर्ड है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट भी हम लोग देते हैं। और इसके बाद हम लोग को स्टॉक तो नहीं रिक्वायर्ड होगा, रेटिंग रिक्वायर है, तो रेटिंग भी देते हैं। रेटिंग के साथ साथ रिव्यू भी रिक्वायर्ड है, रिव्यू, हाँ, इतने सारे सही से रिक्वायर्ड हैं।
अब हम लोग को इसके साथ साथ एड्रेस में भी कुछ पॉपुलेट करना होगा। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग एच स्ट्रिंग मतलब एरे, और इसको पहले देते हैं पाथ। तो पाथ ही हमने दिया एड्रेस, और सिलेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट। और इसमें क्या देना पहले, तो हम लोग यहाँ फ्रंट एंड से चेक करते हैं। तो ऑर्डर पे चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग को एड्रेस में कुछ, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एड्रेस मॉडल को ओपन कर लेते हैं। तो नीचे है एड्रेस मॉडल, और यहाँ पे पहले तो यूजर भेजना नहीं है हम लोग को। यूजर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, नहीं यूजर भेजना नहीं है, तो यूजर तो नहीं रहेगा। और स्ट्रीट भेजना है, केवल स्ट्रीट के साथ साथ हम लोग को डिस्ट्रिक्ट भेजना है, तो डिस्ट्रिक्ट। जीप कोड भेजना होगा, तो जीप कोड यूज कर रहे हैं। जीप कोड भी यूज कर सकते हैं, तो जीप कोड हम लोग भेज देंगे। तो जीप कोड, और इसके साथ साथ हम और क्या, स्टेट भी है। स्टेट के साथ साथ हम कॉन्टैक्ट फी, हाँ कॉन्टैक्ट भेजना पड़ेगा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें देते हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ से सीधे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, और इसको करते हैं सेव। अब ये सही है। तो फिर से करते हैं ऑर्डर पे क्लिक, तो चेकआउट, एड्रेस और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन और ऑर्डर, और चलते अपने रिडक्टिव टूल में, यहाँ से चेक करते हैं। तो ये 5वां है, 6ठा में हम लोग को दिख जाएगा। तो ये हम लोग को एड्रेस में जितने हमने स्टेट मतलब जितने दिए थे उतने ज़रूरी आ चुके हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं आए, और प्रोडक्ट में वैसे ही हम लोग को आ गए होंगे। तो हम लोग को पॉपुलेट सही से हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, तो थोड़ा इसको हम लोग करते हैं कट, और हम टर्मिनल को करते हैं क्लोज। तो टर्मिनल हुआ क्लोज। अब जैसे हम लोग इस पर कर रहे हैं वैसे ही हम लोग गेट ऑर्डर पे भी पॉपुलेट करना है। तो डॉट पॉपुलेट यूज करेंगे, डॉट पॉपुलेट, या सिंपली हम पिछले जैसे कि क्रिएट ऑर्डर में यूज कर रहे हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी यूज कर सकते हैं ताकि कोड छोटा हो जाए। कॉन्स्ट अवेट ऑर्डर्स डॉट पॉपुलेट, और वहाँ पे पाथ दे रहे हैं, तो सेम इसको कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल सी, और यहाँ पर डॉट पॉपुलेट, और सेम यहाँ पे जो पाथ दे रहे हैं इसको भी करते हैं कॉपी, और इसको भी यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और रिजल्ट में हम लोग को जेसन में भेजने वाला रिजल्ट। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसको करते हैं सेव। अब इसको कब कॉल करना होगा हमको, और ये हम लोग कैसे मिलेगा, तो फाइंड है फ़ोन नंबर से मिल जाएगा या यूज़र आईडी से मिल जाएगा। तो हम लोग जैसे कि कार्ट भी फाइंड कर रहे हैं यूज़र आईडी से ना, तो वैसे ही हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे। तो कार्ट में चलते हैं, और हम गेट कार्ट पर यूज़र, और यूज़र बॉडी सारे यूज़र, तो ऐसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो चलते हैं ऑर्डर पे, और यहाँ पर का मॉडल में चेक करते हैं नेम क्या दिए थे, तो यूज़र दिए थे ना, तो इसको करते कॉपी भी नहीं करेंगे तो सही है, नेमिंग हम लोग याद हो गया। तो यहाँ से करते हैं यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र, ये सही है। अब ये हम लोग अब इसको कॉल हम लोग को जैसे ही लॉगिन हो रहे हैं तब करना है। तो होम पे चलते हैं, और हम अपने कोड पे चलते हैं पहले। तो हम कहाँ गया होम, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच फेच ऑर्डर है, फेच एड्रेस है, ऑर्डर एसिंक, और इसमें हम लोग को भेजना है। तो यूज़र डॉट ID, ये सही है। एक बार हम चेक करते हैं कि कौन सा मेथड है। तो फेच ऑर्डर, ये हम लोग का पोस्ट मेथड है, सही है। अब इसका राउटिंग चेक करते हैं। तो राउटिंग हम लोग बैकएंड में चेक करते हैं हमने क्या राउटिंग दिया है। तो ऑर्डर, इसका राउटिंग हमने दिया ही नहीं है, तो इसको करते हैं पहले राउटिंग सेट। तो डॉट पोस्ट,
और इसको हमने दिया था स्लैश, और यहाँ पे करते हैं गेट ऑर्डर, कंट्रोल एस, और हम थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग, जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग लॉगिन, तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो साइन इन, तो एक बार हम अपने रिडक्स डेव टूल में भी चेक करते हैं। तो वैसे स्टेटस पेंडिंग है, फेच ऑर्डर पेंडिंग है। एक बार बैकएंड में भी चेक करते हैं कि बैकएंड में क्या रहा है। तो थोड़ा करते हैं टर्मिनल ओपन, इसको नहीं, बैकएंड का। तो ये रहा बैकएंड, और इसको भी टर्मिनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा ऑप्शन, गेट एड्रेसेस एपीआई कॉल्ड रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे भी स्टेज। अब सेव करते हैं इसको, फिर से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं। साइन इन, अब फिर से चेक करते हैं। तो ऑर्डर्स में ऑर्डर्स डॉट पॉपुलेट इज नॉट अ फंक्शन, ये कहाँ पर है, अवेट ऑर्डर्स डॉट पॉपुलेट, इसको हम एक बार ऊपर चेक करते हैं यहाँ से ही, कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको करते हैं स्लैश से हम, और यहाँ पे करते हैं ऑर्डर्स, सेव, और फिर से करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करते हैं, साइन इन, बैक एंड सही से रन हुआ, और फ्रंट एंड वेब चेक करते हैं रियली में डाटा एक नया है। तो हाँ, फ्रंट एंड में भी सही से डाटा है। तो अब इसको करते हैं मैपिंग। तो देखिए एक और चीज़, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि एक ऑर्डर है, लेकिन हम लोग कार्ट से बहुत सारे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक जैसे मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उन सब का आईडी हमने वहाँ से लिया था, और मैंने फॉर लूप का इसके लिए यूज किया था, तो आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट देते, यहाँ पे क्या होगा ना, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग मैपिंग होगा। तो हम उसको मतलब एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि जो कि एड्रेस एक ही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग आ रहे हैं। तो मैं एड्रेस के लिए सिंपली उसको यूज करूँगा, मैपिंग और इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसको भी मैं दिखाता हूँ। तो करते हैं नीचे को और चलते हैं ऑर्डर वाले पेज पर। तो नीचे चलते हैं, स्क्रॉल किए, और ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर है, और जो कि मैपिंग हो रहा है इस ऑर्डर को ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग यू सिलेक्टर करते हैं, कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू यू सिलेक्टर, और ऑर्डर, शायद ऑर्डर नेम से बना हो, ऑर्डर डाटा, हाँ। और इसको करते हैं अपना स्लैश, अब सेव करते हैं, अब फ्रंट एंड पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट ए वैलिड रिएक्ट चाइल्ड फ्रॉम की स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट जिप कोड स्टेट प्राइमरी कॉन्टैक्ट इफ यू आर रेंडर कलेक्ट द चिल्ड्रेन यूजर में अरेंज स्ट्रीट। तो शायद यहाँ पर है। तो ऑर्डर डॉट मैप यहाँ पर कर सकते हैं 0, डाटा,
कैन नॉट रीड फॉर फाइंड। एक बार हम ऑर्डर कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ से सिंपली डाटा को करते हैं अपना कंसोल डॉट लॉग, जो भी डाटा रहा है उसको करते हैं लॉग, और थोड़ा करते हैं हम इंस्पेक्ट और कंसोल में देखते हैं कैसे डाटा हम लोग को आ रहा है। तो कंसोल थोड़ा इसको हम करते हैं बड़ा और चलते हैं थोड़ा ऑर्डर वाले पेज पर। तो ऑर्डर तो थोड़ा बड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर शायद डाटा हम लोग को दिखेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे एरर दिख रहे हैं। यहाँ पे ये बैकएंड है ना, फ्रंट एंड में देखते हैं। तो ऑर्डर वाले पेज पर कहाँ गए हम, ऑर्डर ये रहा, और जो कि हम लोग जैसे सिंपली डाटा में जाए तो डाटा हम लोग का लॉग होगा। ऑर्डर कंपोनेंट, हाँ इसमें तो पहले तो यहाँ पे पहले तो क्या है, एड्रेस है, और चलते अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट पर, और यहाँ से हम लोग को सिंपली तो डाटा डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, तो चेक करते हैं रिडक्स टेब टूल में क्या क्या है, या हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये सही है। मेरे को वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया कि हम वैसे कर सकते हैं। तो चलते अपने पहले ऑर्डर पे, और यहाँ पे हम लोग को क्या मैपिंग करना है, मैपिंग क्या करना है हमको, ये भी ध्यान देना था। हाँ, ऑर्डर डॉट मैप, और इसके अंदर भी हम लोग को मैपिंग करना था। तो ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट, वैसे डाटा डॉट प्रोडक्ट, डाटा डॉट प्रोडक्ट, डाटा में प्रोडक्ट ही ना रहा है, तो एक बार चेक करते हैं रिडक्स टेब टूल से या कंसोल से भी। हाँ प्रोडक्ट, और इसको करते हैं मैप, और इसको करते हैं डाटा, और इसमें रिटर्न होगा, जैसे डाटा हो गया ना, तो इसको बड़ा नेम दे सकते हैं डाटा, और यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं रिटर्न कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कंट्रोल भी सही है। वैसे हमको इसको डाटा के यूज करने की जरूरत भी नहीं है। इसके जगह पे एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं कि नहीं, ये कोई चेक कर लेते हैं कि हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट तो नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो कि मेरे साथ, मतलब मेरे दिमाग में पहले था कि हाँ प्रॉब्लम वो आएगा ही।
तो उसको हम लोग पहले तो हाँ अभी तक रिजॉल्व कर लेते हैं, अभी टेम्प्रोरी के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट 0 डॉट ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी टेम्प्रोरी उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग फिक्स कर देंगे, जैसे आगे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसको फिक्स कर देंगे। तो डॉट और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी करते हैं और एड्रेस भी देना है। तो डाटा डॉट एड्रेस, तो एड्रेस हमने यहाँ पे क्या दिया था, तो एक बार हम डाटा डॉट एड्रेस डॉट एक बार चेक करते हैं कि एड्रेस में क्या है। तो डॉट स्ट्रीट, हाँ तो अभी तो ये सही से चल रहा है। ये सही से चल रहा है। तो थंबनेल भी देते हैं, इसको टाइटल भी देते हैं। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर हम लोग टाइटल देना है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट और यहाँ पे भी तो डॉट और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट, जैसे प्रोडक्ट ये हम लोग का गलत जगह हो गया, इसको यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पर नहीं होगा। इसको करते हैं सेव, चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी रेटिंग भी नहीं दिख रहा है, तो रेटिंग भी हम लोग करते हैं और डिलीवरी डेट और ऑर्डर ऑन ये सब भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो पेमेंट मेथड भी है, तो उसको भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या था, डाटा डॉट रेटिंग था ना, तो यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोडक्ट इसको भी सही फिक्स कर दिया हमने, ये भी हम लोग को दिखेगा। हाँ ये सही है। इसके साथ साथ हम लोग अपने मैथ डॉट राउंड प्रोडक्ट डॉट प्राइस सही है, डिस्काउंट परसेंट है कि अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर है क्या। तो एड्रेस ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज है, इसके कारण मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। अब ये सही हो गया, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं। अब पेमेंट भी करते हैं, तो यहाँ से पेमेंट मेथड कॉपी कंट्रोल C और कोड पर मिलते हैं, तो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, कंट्रोल V और यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसको भी करते हैं कॉपी। तो हमको मिल जाएगा एड्रेस में, एड्रेस कहाँ गया, एड्रेस, और इसमें यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है, कंट्रोल C और करते हैं अपना यहाँ पर, और ये एड्रेस के अंदर है ना, तो डॉट एड्रेस डॉट, ये सही है। और एक और बात नीचे है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, तो हम लोग को नीचे यहाँ मिल जाएगा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, तो इसको भी करते हैं यहाँ पर पेस्ट। और नीचे कुछ और है डिलीवरी डेट
तो ऑर्डर डेट वही है, तो ऑर्डर डेट करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट कंट्रोल V। तो अब ये सही से हम लोग को दिख रहा है, जो कि थोड़ा फॉर्मेट सही नहीं है, तो फॉर्मेट हम लोग को सुधार लेंगे। तो 24 है, 17 27, तो ये सही से हम लोग को दिख रहा है। तो टाइम जोन भी आ रहा है ना, केवल हम लोग को डेट चाहिए, तो डॉट से डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो ये सही है। अब ये सब हम लोग अपना टाइम जोन जो क्या रहा है हम लोग को, वो अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सही से दिख रहा है। और यहाँ से एक और बात, स्टेटस भी पेंडिंग दिख रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट पेंडिंग ऐड हुआ है। तो ये सब अब देखिए, जैसे हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे क्या होगा, हम लोग का जो अपडेट होगा, अपडेट होने में क्या होगा, कैंसिल, और ये हम लोग को डिलीट तो नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग एड्रेस मतलब जो भी ऑर्डर्स हैं उनका डिटेल्स रखें, ताकि हाँ हमें मतलब बाद में कोई भी कंपनी रखता है कि हाँ कितने ऑर्डर्स कैंसिल हुए, कितने डिस्पैच हुए, और भी है कि कितने डिफेक्टेड निकले, वैसे टाइप में कि रिफ़ंड कितने हुए, रीऑर्डर कितने हुए, वो सब है। तो उस सब का स्टेटस रखना पड़ता है। तो उसके साथ साथ हम लोग क्या करना है कि हम लोग बैकएंड में एक API बनाना है अपडेट के लिए। तो हमने कार्ट में अपडेट के लिए बनाया था, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। चलते अपने कंट्रोलर में और थोड़ी इसको करते हैं अपना मिनिमाइज, और यहाँ से करते हैं अपडेट कार्ट पे कॉपी, और चलते अपने यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर, और यहाँ पे करते हैं ऑर्डर और फाइंड वे अपडेट, और ये एडिस होगा। और इसमें क्या करना है, तो इसको हम लोग स्टेटस को अपडेट करना है। तो स्टेटस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट इट वॉज स्टेटस, सिंपली हम लोग को स्टेटस केवल अपडेट करना है। और इसको करते हैं सेव, और इसके राउट को भी हम लोग करते हैं ऐड। तो इसको करना पड़ेगा हम लोग को, और ये हम लोग का पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं अभी, तो /अपडेट, और यहाँ पे करते हैं अपडेट ऑर्डर को कॉल, और ये हम लोग का बैकएंड हो चुका है। अब इसके बाद अपडेट कर रहे हैं, और देखिए जैसे कि हमने वहाँ पे पॉपुलेट भी किया था, तो इसको भी हम लोग पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो ऑथ कंट्रोलर मतलब ऑर्डर कंट्रोलर में चलते हैं, और जैसे हमने वहाँ पे पॉपुलेट किया है, तो इसको करते हैं यहाँ से पहले तो कट, और यहाँ से करते हैं इसको इतना कॉपी कंट्रोल C, और यहाँ से करते हैं इसको, और इसको नेम देते हैं ऑर्डर्स, और यहाँ पे जैसे डाटा में भेज दे देते हैं हम इसको। अब इसको सही है। अब ये हम लोग का फ्रंट एंड मतलब बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड में करते हैं API को बनाते हैं। तो चलते हैं ऑर्डर API पर, और हम लोग कार्ट API बनाए थे तो उसको कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल C, और यहाँ पे ऑर्डर API चलते हैं, इसके साथ हमने बनाया है तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। सेम है, तो ऑर्डर कार्ट है, मतलब ये ऑर्डर कार्ट है। हमने किसके लिए बनाया था ऑर्डर, मतलब हाँ अपडेट ऑर्डर के लिए बनाते, तो नेम चेंज कर देते को। तो यहाँ पर और यहाँ पर नेम ऑर्डर था, ऑर्डर हाँ ऑर्डर / अपडेट। अब ये सही है। अब इसी की तरह हम लोग बनाते हैं स्लाइस। तो अपडेट ऑर्डर के लिए हमने स्लाइस पहले से बना के रखा है, तो हमने सारी चीज़ सही करके रखे। अब हम अपडेट करते हैं। तो अपडेट करते हैं हम लोग किस पे, तो इस पे करना है हम लोग को ऑर्डर कंपोनेंट पे। हम लोग रेंडर कर रहे हैं ना, तो उस पे करना है। तो ऑर्डर कंपोनेंट, और हम लोग को यहाँ पहले तो डिस्पैच करना पड़ेगा। तो कंसोल पहले रिमूव कराते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। और जैसे ही कैंसिल पे हम क्लिक करें, तो बटन था ना कैंसिल, हाँ ऑन
ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन कॉल होगा हैंडल कैंसल ऑर्डर, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऊपर बनाते हैं एक फंक्शन, तो कॉन्स्ट कैंसल ऑर्डर, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा। और हम लोग को डाटा में तो डाटा डॉट ID मिल जाएगा, हाँ ये तो पक्का है। तो हम लोग यहाँ से डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या करना है, यहाँ से डिस्पैच करना है हम लोग को अपडेट कार्ट एसिंक, मतलब अपडेट ऑर्डर एसिंक, अपडेट ऑर्डर एसिंक। और इसमें तो हम लोग को ID भेजना है, तो ID तो डाटा डॉट अंडरस्कोर ID मिल जाएगा। और एक और भेजना है हम लोग को स्टेटस, तो स्टेटस, और स्टेटस क्या है, कैंसल। और एक बार हम चेक करते हैं कहाँ से, हम कार्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो कार्ट पे कहाँ गया, कार्ट पेज पर, और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं सेम है कि नहीं। तो सही है। अब एक बार हम क्लिक करके देखते हैं, तो क्लिक किया हमने और इंस्पेक्ट करते हैं, तो नेटवर्क चल कंसोल पे, और एक बार हम फिर से क्लिक करते हैं, तो ये तो सही है। और हम एक बार हम बैकएंड भी चेक कर लेते हैं, बैकएंड में रियली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो हमने पहले इसको अपडेट API कॉल्ड, और क्या नेम दिया था हमने, चलते हैं ऑर्डर वाले पर, console.log अपडेट API कॉल्ड, हाँ ये तो सही है। और क्या करना था, स्टेटस अपडेट करना था। एक बार फिर से लॉगिन करते हैं हम एक बार, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंसल, मतलब कैंसल का दिखा रहा है, तो आप कैंसल भी लिख सकते हैं। तो आप जो भी देना रहेगा अपने हिसाब से दे सकते हैं, और जो कि इस पर कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो आप कर सकते हैं। तो ये सब मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे और जैसे कि कैंसिल भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, और जैसे कि अगर बटन मतलब स्टेटस कैंसिल है तो आप इसको बटन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब फीचर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे भी ऐड करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक और बात कि जैसे कि हम यहाँ पर है कि जैसे ऑर्डर कर रहे हैं तो चेकआउट पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे कार्ड पेमेंट है तो कार्ड पेमेंट भी ऐड करना होगा। और हम लोग को कार्ड पेमेंट के लिए स्ट्रिप यूज़ करने वाले हैं, तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो और एक और बात, जैसे कि हम ऑर्डर करेंगे अब और चेकआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, अगर ऑर्डर सक्सेस होता है तो हम लोग को कार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो भी फंक्शन अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे जब ट्रिप ऐड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, और वीडियो आपको शानदार लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।